चलिए आइए, अब आप लोगों को मैं भाषा के रूप के बारे में बता रहा हूँ कि भाषा के कितने रूप हैं। तो देखिए, आप भाषा के रूप यानी भाषा के कितने रूप हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आप लिखेंगे बोलियाँ। नंबर 1 क्या लिखेंगे, बोलियाँ। नंबर 1 क्या लिखेंगे, बोलियाँ। इसके बाद नंबर 2 में क्या लिखेंगे, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। और नंबर 3 में क्या लिखेंगे, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। ठीक। भाषा के रूप, भाषा कितने प्रकार की होती है, आप लिखेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी हो गई बोलियाँ, नंबर 2 पारनिष्ठित भाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा। अब प्रश्न उठता है कि बोलियाँ किसे कहते हैं, बोलियाँ किसे कहते हैं, तो बोलियाँ किसे कहते हैं। अब आप बोलियाँ में लिखेंगे कि जिस भाषा का या जिस भाषा का हम प्रयोग समूह अथवा घर में करते हैं। कहाँ करते हैं, घर में करते हैं। यानी जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आपस में रहते हैं, जहाँ बैठते हैं उठते हैं, जो वाणी हम लोग बोलते हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। या जो हम घर में आपस में बातचीत करते हैं, तो घर में हो गया, या हम लोग एक जगह बैठे हैं, या हम लोगों का कोई समूह है, या हम लोग कहीं कुछ काम कर रहे हैं, अगर वहाँ जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, समूह बोली बोलते हैं, या समूह में या घर में। कहने का मतलब ये है कि बोलियां जो है छोटे स्तर पर बोली जाती हैं। बोलियां का क्षेत्र क्या है, छोटा है। ये छोटे स्तर पे गांव में, घर में, गली में, कूचे में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बोलियां जो होती हैं, बोलियों को सिर्फ बोला जाता है। बोलियों को क्या किया जाता है, सिर्फ बोला जाता है। इसको लिखा ना तो इसको लिखा जाता है, ना तो लिखा जा सकता है। इसको लिखा भी नहीं जाता है, फिर ना तो इसको क्या किया जा सकता है, इसका कोई साहित्य होता है, ना ही इसकी कोई क्या होती है, लिपि होती है। देख लीजिए, इसको ना तो लिखा जा सकता है, ना तो इसका कोई साहित्य ही बनाया जा सकता है, ना तो कोई इसकी लिपि ही होती है। यानी बोली की ये सब सिस्टम नहीं है कि बोली से आप कुछ लिख सकते हैं, या बोली में आप साहित्य बना सकते हैं, या बोली में आप बोली की कोई लिपि भी नहीं होती है। बोली आम बोलचाल की क्या है, भाषा है, जो छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में क्या की जाती है, बोली जाती है। तो बोली की बात आपकी समझ में आई। बोली का मतलब होता है जो घरों, गाँव, हम लोग समूह में हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बोली का मतलब है छोटे क्षेत्र के लिए इंगित करती है कि छोटे क्षेत्रों में, छोटी जगहों पर जो आम बोलचाल की भाषा में लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली को ना तो लिखा जा सकता है, ना तो इसका साहित्य ही कोई होता है, ना तो इसकी क्या होती है, कोई लिपि होती है। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद आपका क्या है, पारनिष्ठित भाषा। क्या है, पारनिष्ठित भाषा। पारनिष्ठित भाषा का मतलब होता है कि अगर हम बोली में किसका प्रयोग करने लगे, व्याकरण का। किसका प्रयोग करने लगे, व्याकरण का। अगर हम बोली में व्याकरण को मिला दें तो क्या बन जाएगी, पारनिष्ठित भाषा बन जाएगी। कौन सी भाषा बन जाएगी, पारनिष्ठित भाषा बन जाएगी। कब पारनिष्ठित भाषा बनेगी, जब हम बोली में क्या मिला देंगे, व्याकरण का प्रयोग करेंगे, ग्रामर का प्रयोग करेंगे, यानी व्याकरण का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो बोली है वह किस में बदल जाएगी, पारनिष्ठित भाषा में बदल जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। पारनिष्ठित भाषा का क्या मतलब होता है, पारनिष्ठित भाषा का मतलब होता है कि इसका खड़ी बोली में आप क्या मिला देंगे, व्याकरण का प्रयोग करेंगे। खड़ी बोली में अगर आप व्याकरण का प्रयोग कर दिए तो उसे क्या कहेंगे, पारनिष्ठित भाषा कहेंगे।
कहेंगे। अब बोलियां आपका हो गया, पारनिष्ठित भाषा हो गया। अब पारनिष्ठित भाषा का मतलब आप इसमें पारनिष्ठित भाषा में जब ग्रामर का प्रयोग होता है तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें साहित्य की रचना होती है। किसकी रचना होती है? साहित्य की रचना होती है। किसी देश के शासन की भाषा होती है, किसी देश की शासन की भाषा होती है। बात समझ में आई? और शासन के साथ साथ शिक्षा में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब बोली का इन लोगों में प्रयोग नहीं है, बोली में ना तो बोली को लिखा जा सकता है, ना तो इसका कोई साहित्य होता है, ना ही इसकी कोई लिपि होती है। लेकिन पारनिष्ठित भाषा में यानी बोली में जब आप व्याकरण का प्रयोग कर दिए तो उसको पारनिष्ठित भाषा कहते हैं। पारनिष्ठित भाषा की एक शिक्षा होती है, पारनिष्ठित भाषा में शिक्षा दी जाती है, उसका साहित्य भी होता है, साहित्य की रचना की जाती है और किसी भी देश के शासन में उस भाषा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाइनीज, ठीक, तमाम ऐसी तरह से भाषाओं को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाइनीज, ठीक, जर्मनी, फ्रेंच, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी क्या है? पारनिष्ठित भाषा के उदाहरण हैं। और बोलियों में आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया अवधी भाषा, अवधी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, ब्रज भाषा। इसके बाद बुंदेलखंडी, क्या लिख सकते हैं? बुंदेलखंडी। इसके बाद आप लिख सकते हैं खड़ी बोली, क्या लिख सकते हैं? खड़ी बोली। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बोलियों के एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आई? देख लीजिए बोलियां किसे कहते हैं? जब हम छोटे स्तर पर, बोली क्या है? छोटे स्तर का सिद्ध करती है कि ये किसी एक छोटे स्थान पे क्या की जाती है? बोली जाती है, जिसको हम समूह में या घर में या आप जहाँ हम लोग बैठे रहते हैं वहाँ इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बोली को ना तो लिखा जा सकता है, ना तो इसका कोई साहित्यिक रचना इस रूप में की जा सकती है, ना तो इसकी कोई लिपि होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, खड़ी, ये सब बोलने के तरीके हैं। इसमें हम बोला जाता है, इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें किसी चीज़ की रचना हम नहीं कर सकते। अब पारनिष्ठित भाषा का मतलब होता है कि जब हम खड़ी बोली में क्या मिला दें? व्याकरण मिला दें। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं बोली प्लस व्याकरण। बोलियों और व्याकरणों को आप एक में मिला देंगे तो कौन सी भाषा बन जाएगी? पारनिष्ठित भाषा बन जाएगी। पारनिष्ठित भाषा का मतलब हो गया कि अब इस भाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं, साहित्य की रचना कर सकते हैं, शासन में इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं पारनिष्ठित भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाइनीज, जितनी भी भाषाएं हैं जिनका हम यूज करते हैं वो किस भाषा में आएंगी? पारनिष्ठित भाषा में। तीसरा आपका क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब पारनिष्ठित भाषा का बहुसंख्यक उस देश की बहुसंख्यक जनता उसको बोले। ठीक, राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे? जो पारनिष्ठित भाषा है उसको किसी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए, यानी उसको बोला जाए। अगर ज्यादा लोग उसको बोल रहे हैं पारनिष्ठित भाषा को तो क्या बन जाती है? किसी देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। बात समझ में आई? देखिए, बोली का मतलब सीमित क्षेत्र, बोली का मतलब हो गया आपका सीमित क्षेत्र। पारनिष्ठित भाषा का मतलब हो गया बोली में आप व्याकरण मिला देंगे तो वही बोली क्या बन जाएगी? आपकी पारनिष्ठित भाषा बन जाएगी। अब पारनिष्ठित भाषा का जब ज्यादा लोग प्रयोग करें, किसी देश की अधिकांश जनता जब प्रयोग करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, एक बार अंत में फिर आप समझ लीजिए।
कि बोली का मतलब होता है सीमित क्षेत्र में इसका यूज हो, घर में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं अवधी, ब्रज, बुंदेली तमाम ले सकते हैं। बोली में हम आप साहित्य की रचना नहीं कर सकते, ना इसको लिख सकते हैं, ना इसकी कोई लिपि होती है। तो बोली का कहने का मतलब इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। पारनिष्ठित, बोली में आप व्याकरण मिला दिए, बोली में आप क्या मिला दिए, व्याकरण मिला दिए। बोली और व्याकरण यानी बोली में आप व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सी भाषा बन जाएगी, पारनिष्ठित भाषा, जिसका कि किसी देश के शिक्षा में, साहित्य में, शासन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चाइनीज, फ्रांसीसी, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, जब इसी पारनिष्ठित भाषा का किसी देश की अधिकांश लोग, ज्यादा से ज्यादा जनता उस भाषा को बोले, उस भाषा का क्या करे, प्रयोग करे। अगर किसी देश की ज्यादा से ज्यादा जनता पारनिष्ठित भाषा का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है, तो वो भाषा क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। बात समझ में आई? चलो ठीक है।